एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ओवर द वीकेंड ही यूक्रेन की तरफ से रूस पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया, जिसमें उनके कई एयर बेसेस काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया गया और उनके बहुत सारे विमान उसमें तबाह हुए। और उसके बाद सारी दुनिया ये आशंका लेकर के बैठी है कि अब रूस इसका पलटवार तो करेगा, लेकिन कैसा करेगा वो अभी पता नहीं। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क बाजार के मन में है कि अभी पता नहीं रूस की प्रतिक्रिया कैसी आएगी और उसके बाद क्या होगा? नहीं, देखिए राजीव जी, डेफिनेटली अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह के माहौल बने हैं पिछले 2-3 दिनों में, जो यूक्रेन ने भारी बमबारी ड्रोन से अटैक करके इनके ऐसे माना जा रहा है 40 एयरक्राफ्ट को क्षति पहुंचाई है, तो जो कि एक बड़ा एक डेवलपमेंट है, तो उसके ऊपर अगर रशिया भी कार्रवाई करता है तो डेफिनेटली वो बाजार के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। बट जिस तरह की ये खबरें आने के बाद भी जो सोमवार और मंगलवार के बाजार में स्क्रीन थी, वो ये नहीं दर्शाती है कि हम कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इस तरह से गिर रहे हैं, बिकॉज स्क्रीन स्टेबल स्क्रीन है, मतलब उठापटक है थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कि एक कंटिन्यूअस सेलिंग ही चल रही है और बाजार में कोई खरीदारी नहीं हो रही, इस तरह के बाजार नहीं है। तो मुझे लगता है उसका असर उतना देखने को नहीं मिला। अगर आप यू नेवर नो, अगर आजकल में कोई ऐसा एक बड़ा कदम, बड़ा रिस्पॉन्स रशिया का आता है, तो उसके बाद एक नीजर रिएक्शन बाजार में डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स में आ सकता है। बट अभी ये जो 2 दिन में गिरावट हुई है, मुझे लगता है इट्स मोर टू डू विद जो रशिया, जो यूएस में ट्रम्प की बातों का रहता है। एक दिन बोलते हैं चाइना के प्रेसिडेंट से बातें होंगी, फिर दूसरे दिन चूंकि वो ठीक से हमारी जिनेवा ट्रीटी को, जिनेवा के एग्रीमेंट को मान नहीं रहे हैं, फिर वो टैरिफ हाइक कर देते हैं, फिर स्टील एल्यूमिनियम पे 25 की जगह 50% टैरिफ लगेगी। तो उनकी तरफ से जो रोज नए स्टेटमेंट्स आते हैं, उसके ऊपर मुझे लगता है बाजार ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, बनिस्पत की जो रशिया यूक्रेन के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से। जी।